प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, नमस्कार कर लो मोदी जी को, ठीक है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना, जब लॉकडाउन लगा था ना, तब ये योजना जो है हमारी सरकार के द्वारा चलाई गई थी। किस मंत्रालय के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, है ना। और इसके अलग अलग फेज चले थे, अलग अलग फेज, ताकि भारत के अंदर में कोई भूखा ना रहे। क्यों? क्योंकि देखो कोरोना के बाद में बहुत सारे लेबर ऐसे थे जिनकी नौकरी चली गई थी यार, जॉब चली गई थी। कोरोना के बाद में लॉकडाउन लग गया था, जॉब चली गई थी। तो सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, 5 किलो प्रति व्यक्ति को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मिलता है, अन्न मिलता है ना भाई। जो जिनके राशन कार्ड हैं, जो एलिजिबल है, सबको प्रति व्यक्ति 5-5 किलो जो है अनाज मिलता है, एक साल में मिलता है ना, सॉरी 1 महीने में, ठीक है। सरकार ने कहा कि 5 किलो मिलता है। अब क्योंकि लॉकडाउन में तुम घर बैठे रहोगे तो 5 किलो और दे रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा खाओगे, घर बैठे भूख ज़्यादा लगती है, ताकि कोई भी आदमी जो है भूखा ना सोए। सरकार ने इसके लिए स्कीम चलाई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आपको पता है इस योजना को 4 फेज हो गए लागू। सरकार ने अभी फिर इसको एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। सरकार ने अभी क्या कर दिया दोस्तों, इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया है। इस पूरी स्कीम की मैं रूपरेखा के बारे में बताऊंगा, कौन चलाता है, कैसे चलाता है, क्या टारगेट है, कितने फेज में इसको चलाया हमने, शुरू कब किया, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। क्या है दोस्तों, जीएस पेपर 2 से संबंधित है। हर दिन मैं तुम्हें ये लिख के बताता हूं, ठीक है, कि भाई कहां से पढ़ना है, क्यों बता रहा हूं। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशंस, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, 25 तारीख का ये टॉपिक है, ठीक है। अब इससे भी सवाल मैंने दे दिया आपको, बताइए व्हाट बेनिफिट राशन कार्ड होल्डर विल गेट अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY 2020 रिलीफ पैकेज। मैं पूछ रहा हूं कि आप बताना है कि क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 के रिलीफ पैकेज के अंतर्गत। 5 किलोग्राम ऑफ व्हीट और राइस, 1 किलोग्राम प्रिफर्ड पल्स दाल, बोथ A and B एंड नाइदर A और नॉर B। बताइए जल्दी से कौन कौन सी बेनिफिट आपको यहां पर मिलते हैं, जल्दी बताइए। अरे क्या बाबा अंकल क्या बोल रहे हो भाई ये तुम? सी बोथ, हाँ सही है, गुड। हाँ 5 किलो गेहूं चावल और 1 किलो क्या था आपका, प्रीफर्ड पल्स दाल, जो भी चॉइस हो ना, प्रीफर्ड पल्स, वो दोनों सही थे, ठीक है। दोनों क्या है दोस्तों आपके, क्या है, सही है, ठीक है। बाकी सही है या नहीं है वो देखेंगे अभी आगे, बट ज्यादातर बच्चों की जो मेजॉरिटी है वो सी पे बन रही है ना, सी आप लोग सही बता रहे हो। अच्छा, जो अभी लेटेस्ट एक्सटेंशन हुआ ना, अभी सरकार ने इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना को फिर से बढ़ा दिया है कुछ महीनों के लिए। अब जो बढ़ाया है ना, इसमें ये वाला गायब कर दिया है, ठीक है। अब आपको दाल नहीं मिलेगी, सिर्फ 5 किलो जो है वो अनाज मिलेगा, अभी ये गायब कर दिया है। चलिए पढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया प्रधानमंत्री जो आपका गरीब कल्याण योजना है उसको 4 महीनों के लिए फिर से बढ़ा दिया। अब मार्च 2022 तक ये योजना जो है आपकी लागू रहेगी। ये जो स्कीम है ना दोस्तों आपका, ये हमारी एक कोविड के खिलाफ लड़ाई थी, और इस कोविड के खिलाफ लड़ाई में हमारा कोई भी गरीब भाई जो है वो भूखा ना सोए, इसके लिए सरकार की एक पहल थी कि सबको जो है इसके तहत में, स्कीम के तहत में अनाज मिले। ये स्कीम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा चलाई गई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिस स्कीम इज रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आप सोचोगे अनाज तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, ठीक है, वो वाली होगी, नहीं भाई, इसके अंदर कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इज द नोडल एजेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर, बेसिकली इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है आपका, इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है दैट इज द नोडल मिनिस्ट्री। द स्कीम एम एट प्रोवाइडिंग ईच पर्सन हु इज कवर्ड अंडर द NFSA। जो व्यक्ति नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत में कवर होते हैं ना, 2013 के तहत में, उनको एडिशनल 5 किलोग्राम जो है ग्रेन अलग मिलेगा। 5 किलोग्राम में चावल भी आता है और गेहूं भी आता है, फ्री सबको दिया जाएगा सरकार की तरफ से दोस्तों, ठीक है। इन एडिशन टू द 5 kg, तो 5 किलो तो तुम्हें पहले मिलता था, वो तो मिलेगा ही मिलेगा सब्सिडाइज प्राइस पे, कम रेट पे, लेकिन 5 किलो उसके साथ में आपको सरकार फ्री दे रही है, क्या, गेहूं और चावल, ठीक है। और ये किसके माध्यम से मिलेगा प्यारे बच्चों आपको,
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, जो राशन कार्ड से आप जाके लेते हो ना, उसके माध्यम से। तो ये सरकार का भी क्या प्रावधान है, सरकार इसके माध्यम से दोस्तों आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत में आपको 5 किलोग्राम गेहूं या चावल एडिशनल प्रोवाइड कर रही है। साथ साथ में 5 किलो सब्सिडाइज्ड ग्रेन तो आपको मिल ही रहे हैं, और इसके अलावा दोस्तों आपको 5 किलोग्राम जो है आपको एक्स्ट्रा, 5 किलो पहले जो मिल रहे थे उनको वही 2 रुपए 3 किलो जो पहले मिलते थे उसी पे मिलेंगे, लेकिन ये जो है ये फ्री मिलेगा, ये फ्री दिया जाएगा। द न्यू वर्जन ऑफ पीएमजेकेवाई लैक्स द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, मतलब इस वाले में 1 किलोग्राम आपको पल्स नहीं मिलेगी। अब जो मार्च 2022 तक चलेगा ना, इसमें आपको दाल नहीं मिलेगी। ये यहां पे एक नया प्रावधान है, दाल महंगी हो रखी है भाई। अब मैंने बताया दोस्तों इसको अलग अलग फेज में लागू किया था। स्टार्ट तो हमने इसको किया था अप्रैल, पहला जो फेज आया था ना, जब हमने पहला लॉकडाउन लगाया था, ठीक है, सरकार ने तब स्टार्ट किया था अप्रैल के अंदर में, क्योंकि हमारे जो 80 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं जो राशन कार्ड के माध्यम से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उनको हमने कवर करते हुए अप्रैल में इसको स्टार्ट किया था पहला फेज। लेकिन उसके बाद हम बार बार इसको क्या कर रहे हैं, लागू करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। फेज 1 कब से था, फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ द स्कीम वाज ऑपरेशनल फ्रॉम अप्रैल से जून, पहला फेज था 2020 में, और फिर जून से नवंबर 2020 दूसरा फेज था। अभी हाल ही में मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था आपको कि स्कीम को दिवाली तक एक्सटेंड कर दिया गया था। अब दिवाली के बाद में स्कीम को फिर एक्सटेंड कर दिया मार्च तक, ठीक है। सो फेज 2-3 जो था वो क्या था स्कीम का, ये मई से लेकर जून 2021, ठीक है, ये मई से लेकर जून 2021। फेज नंबर 4 कब से कब था, करंटली ऑपरेशनल फॉर जुलाई से लेकर नवंबर, जो अभी चल रहा है जुलाई से नवंबर। अब कौन सा होगा, फेज नंबर 5। फेज नंबर 5 कब से होगा, दिसंबर से मार्च। तो 5वां फेज चलेगा इसका भी, जो सरकार ने अभी कैबिनेट ने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया दोस्तों। 5वां फेज जो दिसंबर से लेकर मार्च 2022 तक क्या होगा, लागू होगा। अगर समझ में आ रही बात दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट करा दो मुझे। कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे प्यार से एक बार ओके की रिपोर्ट लिख देंगे, मैं खुश हो जाऊंगा। जल्दी से लिख दो बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया तो ओके की रिपोर्ट करो। सिंपल सी बात है, जब कोरोना आया ना, लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन से यार हमारे गरीबों का पेट कैसे भरेगा। सरकार एक स्कीम लेके आई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके तहत में जो पहले 80 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर में कवर्ड थे, जिनको जो है राशन कार्ड के ऊपर में सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन मिलता था, सब्सिडी 2 रुपए 3 किलो के आसपास चावल वो मिलते हैं ना, कई लोग जिनका राशन कार्ड है उनको पता होगा, ठीक है, वो लेके आते थे। वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ हर व्यक्ति को 5 किलो एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये हमने क्यों किया था, ताकि देश जो है कोरोना से कोई भी आदमी जो है भूखा ना सोए। और ये जो है 5 फेज हुए हैं इसके, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5। फेज 5 जो है ये अभी दिसंबर से लेकर मार्च 2021 तक क्या होगा, आपका लागू रहेगा। एलिजिबिलिटी, सर कौन कौन इसमें एलिजिबल थे, पात्र क्या थे, किन किन को इस स्कीम के तहत में एलिजिबिलिटी थी। तो फैमिलीज बिलोंगिंग टू द बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बीपीएल से नीचे थे, अंत्योदय अंत योजना एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स कैटेगरीज विल बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। तो ये तीनों इसके तहत में क्या थे, एलिजिबल थे। भाई ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे थे, वो जिनको हमने अंत्योदय अंत योजना के तहत कवर किया हुआ था वो, और प्रायोरिटी हाउस होल्ड जिनको हमने प्राथमिकता दी थी वो, ठीक है, सबको नहीं था। PHH आर टू बी आइडेंटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड कौन से होंगे, इनकी भाई जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार और उनकी जो केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार है उनको दे रखी थी। भाई तुम आइडेंटिफाई करो कि कौन से जो हाउस होल्ड है, कौन से घर आपकी तरफ से प्रायोरिटी में होंगे इस स्कीम के लिए। अंत्योदय अंत योजना फैमिलीज आर टू बी आइडेंटिफाइड बाय स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एज पर द क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया, PHH जो है प्रायोरिटी हाउस होल्ड, इनको भी कौन पहचान करेगा, राज्य सरकार। इनकी अंत्योदय अंत योजना की भी पहचान कौन करेगा, राज्य सरकार, ठीक है। हाउस होल्ड हेड बाय द विडो, ऐसा कोई भी परिवार जिनकी हेड कौन हो, विडो, एक विधवा स्त्री हो, और टर्मिनली इल पर्सन, और बहुत बीमार आदमी हो, ठीक है, और डिसेबल्ड पर्सन, और किसी प्रकार से जो है डिसेबल्ड हो, ठीक है, और अ पर्सन एज्ड 60 ईयर और मोर विद नो अश्योर्ड मींस ऑफ सब्सिस्टेंस और आपका सोसाइटल सपोर्ट। मतलब इनमें से कोई भी हो, मतलब विधवा स्त्री हो, 60 साल से ऊपर का बुजुर्ग हो, कोई डिसेबल्ड पर्सन हो जिसके पास किसी भी प्रकार का इनकम का आगे या सोसाइटी की तरफ से किसी प्रकार का कोई सहारा ना हो, उसको भी हमने इसके अंदर में कवर किया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर। विडो, टर्मिनली इल पर्सन्स और डिसेबल्ड पर्सन्स और एजिड पर्सन्स 60 ईयर और मोर, और सिंगल वुमेन और सिंगल मैन
विद नो फैमिली और सोसाइटल सपोर्ट्स और अश्योर्ड मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस ऑल प्रिमिटिव ट्राइबल हाउसहोल्ड्स, जितने भी हमारे आदिम आदिवासी परिवार थे सारे के सारे इसके अंदर में शामिल थे। सर इसका महत्व क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा? दोस्तों अगर हम बात करें तो जो हमारे डेली वेज अर्नर थे ना, जो इनफॉर्मल सेक्टर में असंगठित क्षेत्र में जो काम करते थे, कोरोना के बाद में दोस्तों बहुत दिक्कत हुई थी। लॉकडाउन के बाद में उनके कार्य छूट गए थे, कामकाज छूट गए थे, उनको पलायन करना पड़ा था, माइग्रेट करना पड़ा था टुवर्ड्स द रूरल एरिया, अपने गाँव के अंदर में। उनका रोजी रोटी चलती रहे, उनका पेट भरा रहे, उनको भूखा ना सोना पड़े, इसीलिए सरकार ने स्कीम चलाई थी। अच्छा, स्कीम में भी कोई दिक्कतें थी? क्यों, क्या दिक्कतें थी सर? सर स्कीम में दिक्कत पता क्या थी? स्कीम में जो बेनिफिशियरीज थे, जिनको आइडेंटिफाई किया गया था, जिन जिनको सरकार के द्वारा लाभ पहुंचाया गया, वो सारे के सारे हमने सेंसस 2011 के अनुसार में तय किए हुए थे। सेंसस 2011 के अनुसार में जो तय लोग थे जिनको स्कीम के तहत में लाभ प्राप्त है, उनकी संख्या ज्यादा हो रखी है। मतलब की इशू इज दैट बेनिफिशियरी ऑफ एनएफएसए आर बेस्ड ऑन द लास्ट सेंसस 2011। द नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल्स हैज इंक्रीज्ड सिंस देन एंड दे रिमेन्ड अनकवर्ड। मतलब जिन लोगों को जरूरत है ना, वो जरूरतमंद लोगों की संख्या बढ़ गई है। ये सेंसस तो 2011 का है। 2011 के बाद जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको सरकार की इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, उनकी संख्या बढ़ गई है। तो ऐसे के अंदर में ये तो 2011 के सर्वे को लेके कर रहा है, तो अभी ये एक्यूरेट नहीं है। ये भी एक इसका क्या है दोस्तों, चैलेंज है। ठीक है, कंक्लूजन जो है वो पढ़ लेना। अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस द लैक ऑफ एक्सेस टू द फूड इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। ठीक है यार, ये कोई कोरोना वोरोना की बात नहीं है भाई, फूड तो हमेशा की जरूरत है। ठीक है, और फूड तो हमें हमेशा चाहिए। ठीक है, बट एट रेगुलर टाइम्स, लेकिन नियमित समय में भी पौष्टिक भोजन तक पहुंच जरूरी है। महामारी हो या ना हो, किफायती और सुरक्षित भोजन तक पहुंच समाज के किसी भी वर्ग के लिए जो है आपका अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। मतलब समाज में खाना सबको मिलना चाहिए टाइम पे। ऐसा नहीं है तो कोरोना था, ठीक है कोरोना हो ना हो, लेकिन सरकार को इस प्रकार की चीजें जो हैं वो इंश्योर करनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए यार। अब बात करते हैं दोस्तों प्रीलिम्स में। देखो प्रीलिम्स में आपसे इससे सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है, कब शुरू हुई थी, कौन सा फेज चला, कितनी बार में चला, मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कौन कौन से लोगों को इससे लाभ मिलेगा, इसका महत्व क्या है, इसके सामने चैलेंजेस क्या हैं, और इस स्कीम के कंपोनेंट क्या हैं। ठीक है, स्कीम के अलग अलग कंपोनेंट क्या हैं। तो ये 5 मुद्दे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इन पे आपसे सवाल किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये सवाल दिया था मैंने आपको, इसका सही जवाब क्या है, सी। ठीक है, 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो आपकी पसंदीदा दाल, ये सब दिया जाता है स्कीम के तहत में। ठीक है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट 5वां फेज है उसमें दाल गायब है। ठीक है, इसमें दाल क्या होगी आपकी, गायब होगी। क्लियर। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है। ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।